आश्चर्य के दो कारण आचार्य देव यहाँ बताना चाह रहे थे। सबसे बड़ा आश्चर्य, दुनिया में आश्चर्य तो बहुत है, लेकिन आचार्य देव कहते हैं अमृत पी करके उसको वमन कर देवे और सब संयम अंगीकार करके उस रत्न और निधियों को प्राप्त करके भी जो उसका त्याग कर देवे। संयम रूपी जो निधि है, रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी जो रत्न अंदर में प्रकट हो गए हैं, प्राप्त हो चुके हैं, क्योंकि ये संयमी छठवें सातवें स्थानवर्ती मुनिराज है। और फिर ऐसी मुनि अवस्था प्राप्त करके, ऐसी उत्तम अवस्था प्राप्त करके कुछ प्रसंग ऐसे बने जिन प्रसंगों के कारण पूर्व रसानुस्मरण जैसी जो बात है, पिछली बातों को याद करके पंचेंद्रिय विषय भोगों की तरफ आकर्षित हो गए और उस छठवें सातवें गुणस्थान से छूटकर वापस गृहस्थ हो गए, वापस राजपाट में चले गए, वापस घर गृहस्थी को उन्होंने अपना लिया, पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगने में अभ्यस्त मस्त हो गए। उनकी यहाँ बात कर रहे हैं कि हमें इसमें आश्चर्य होता है कि आपको उत्तम अवस्था मिल गई थी, उसके बावजूद आपने उसको छोड़कर ये पुनः जो इंद्रिय के भोग मीठे जहर के समान है उसे कैसे अपना लिया। अमृत मिला था, अमृत को छोड़कर जहर अपना रहा है। यहाँ तो आचार्य देव ने कहा अमृत वमे, ऐसे शब्द का प्रयोग किया ना, अमृत पीकर वमे अभागे। ऐसे अभागे जीव दुनिया में दिखाई देते हैं जो अमृत को पीकर के भी उसका वमन कर देवे, और हम ये कह रहे हैं कि अमृत को छोड़कर जहर पिए। मूर्ख है, बात पीने की नहीं है, अमृत को छोड़कर जहर पी रहा है और ये समझ रहा है कि मैं उससे अच्छा काम कर रहा हूँ, ये बात है। अमृत को छोड़ करके जहर पीने वाले लोग भी दिखते हैं आत्महत्या की भावना से, मरने की इच्छा रखते हुए, तीव्र कषाय के वशीभूत होकर, ये कोई बात नहीं, हमें नहीं पीना अमृत, मर जाना ही अच्छा है ऐसी जिंदगी से। तो अमृत को तो लात मारे और जहर पी करके और अच्छा मर जाना चाहें। ये कह रहे हैं बहुत भला जाने, इन्होंने मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। अमृत में कोई दम नहीं है। जैसे समझ लो आप, वो उस मक्खी जैसी बात ख्याल में आती है, उस भंवरे जैसी फूलों की सुगंध को छोड़कर समझो आप विष्टा के कर्ण को उसी सुगंध को पसंद करें। ये अपने है ना सेठी जी, प्रसन्न कुमार जी, तो कोई कविता इस तरह की सुनाते थे। हाँ, खूब किताबें हैं उनकी, एक तो नहीं। हाँ, मालिन की, रमेश जी वैसा भी सुनाते थे उस भजन में। हाँ, कविता भजन बोलिए क्या, प्रसन्न कुमार जी की माने वो सहेली थी दोनों। हाँ, वो अलग चीज है, मैं तो ये कहानी की बात कर रहा हूँ। ये प्रसंग कविता जो है, मतलब दो सहेलियां थी, दोनों सहेलियों का विवाह अलग अलग जगह हो गया। पहले तो बचपन में साथ में रहती थी, एक का विवाह माली से हो गया, मालन हो गई, वो बाग बगीचे से फल फूल खूब लेकर के आती थी, तोड़ती थी, बेचती थी, माला बनाती थी। और दूसरे का विवाह मछुआरे से हो गया, तो समुद्र किनारे मछलियां पकड़ता था और वो मछलियां बेचती थी। किसी प्रसंग पर उस मालिन ने मछुआरे को बुलाया और 2 दिन वहीं रुकने का प्रसंग बना उसी के घर पर। तो उसने क्या किया कि उसके लिए बहुत अच्छे सुगंधित फूल और फूलों से सजाया कमरे को, और शैया पर बहुत सुंदर सुंदर सुकोमल फूल बिछा दिए। लेकिन वो जो मछुआरिन जो थी, वो मछुआरिन तो कहती है कि मेरे को तो नींद ही नहीं आती यहाँ, ये क्या है, ये कैसी दुर्गंध है ये, मेरे को तो वो मछली का टोकरा ला करके रखो तो मेरे को सुला पाओगी। हमारे ये तो जिसको विषय भोगों की गंध जिसे पसंद आती हो, उसे आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद रूपी जो रक्त है
जो स्वाद है, जो सुगंध है, वो पसंद नहीं आती है, अच्छी नहीं लगती है। चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका में विहार नित्य करते हैं ऐसे जो लोग हैं, वे लोग उस पुष्प वाटिका में विहार करते हुए, चैतन्य सुगंध का स्मरण करते हुए, उसका आनंद और रसास्वादन लेते हुए वे जब निकल करके बाहर आते हैं, और आश्चर्य इसमें होता है कि अब उन्हें ये विषय भूख कैसे रुचते हैं, कैसे पसंद आते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आचार्य देव इसमें आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। मानो स्वयं की बात कह रहे हो कि एक तरफ तो हमारे को आनंद मिलता है, अब हम इससे छूट करके उधर जाएं तो ऐसी मूर्खता तो हमसे तो नहीं हो सकती। बहुत मार्मिक शब्द दे दिए हैं यहाँ, है त्रिलोक में छत छत कौतुक, किंतु हमें दो ही बातें। त्रिलोक में, तीन लोक में कौतूहल, छह ऋतुएं एक साथ पल रही फूल रही है, नेत्रों की पलकें नहीं झपक रही है, ये कौतूहली है और क्या है, चमत्कार नहीं है। भगवान के अतिशय देखो आप, 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, देवव्रत देवों के द्वारा किए गए, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक रहे और नाखून भी नहीं बढ़े और बाल भी नहीं बढ़े, करोड़ों वर्षों तक ज्यों का त्यों देह बना रहे। ये जो दशाएं दिखाई देती है, ये गजब कौतूहल भरी हुई दशाएं होती है। अनेक रूप बना ले, करोड़ों रूप बना ले, आकाश मार्ग से गमन करे, अष्ट प्रातिहार्य, एक एक चीज यदि पुराणों में उठा करके देखें हम, तो ये चमत्कार कम नहीं है दुनिया में। उन चमत्कारों को देखकर, पौराणिक चमत्कारों को देखकर कौतूहल नहीं होता, आचार्य कह रहे। पौराणिक चमत्कारों को देख के तो कौतूहल होता ही नहीं है, क्योंकि उनको तो बहुत सारे लोग झूठा सिद्ध कर देते, क्या पता था क्या हुआ होगा, क्या पता ऐसा है भी या नहीं है। लेकिन लौकिक कौतूहलों को देखकर, व्यंतर आदि का किए गए कौतूहलों को देखकर, तो भी आचार्य देव कह रहे हैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हमें तो आश्चर्य इसमें होता है कि अमृत पीकर वमे अभागे, अमृत का पान करके भी जो उसका वमन कर देवे, करना चाहे तो सोच कैसे रहे हो उसे छोड़ने की, ऐसा मन में विकल्प कैसे आया कि मैं ये नहीं, ये छोड़ करके ये अंगीकार कर लूं। अभागे हैं, संयम निधि पाकर त्यागे, संयम रूपी रत्न और खजानों को प्राप्त करके जो त्याग देवे हैं, वे बहुत अभागे हैं। देखिए अर्थ और भावार्थ की तरफ बढ़ते हैं अपन आगे। तीन लोक में कौतूहल के सैकड़ों उदाहरण हैं, अपन ने कहा था हजारों उदाहरण हैं, और बढ़ते ही चले जाते हैं। न मालूम कैसे कैसे आश्चर्य दिखाई देते हैं। आप तो विचार करते रहो उन आश्चर्यों के बारे में, तो हमें लगता है कि कैसा है। देखो विज्ञान के चमत्कार तो सब दिखते ही है। विमान आसमान में उड़ता उड़ता ही गायब हो गया, कैसे ये आश्चर्य कम है। सैटेलाइट भेज दिए, सारी दुनिया के फोटोग्राफ आ रही है, कहाँ क्या हलचल हो रही है, और ऐसी भविष्यवाणियां करते हैं मौसम विभाग के माध्यम से। अपने यहाँ तो सब गलत सिद्ध होती है। मेरे तो चर्चा चल रही थी, तो वो लोग कहते हैं, अमेरिका वाले लोग, कि इतनी सटीक भविष्यवाणियां होती है कि 1 घंटे बाद में यदि बारिश होनी है तो होनी ही है, दुनिया की उसी में होनी, ऐसी स्पष्ट भविष्यवाणियां होती है। मैंने कहा हमारे यहाँ तो कभी सत्य नहीं होती है मौसम विभाग की भविष्यवाणियां, यहाँ तो उल्टा होता है। उनसे तो बिल्कुल, मतलब दिन भर के अंदर 3 मौसम बदल जाए, बिल्कुल टेम्परेचर बिल्कुल बहुत डाउन हो, बहुत ज़्यादा हो जाए, बरसात आने लग जाए, और कितनी देर में क्या होगा और कितनी दूरी पर होगा, कहाँ से कहाँ तक, ऐसा ऐसा स्पष्ट घोषणाएं होती है वहाँ। जब ये आश्चर्य होता है अपने को, कैसी बात करते हैं। शाम को 4:10 पर इस एरिया में बरसात आएगी, तो 4:10 भी आएगी, 8 मिनट नहीं आएगी। बोलो आप, ये ऐसी स्थिति है। आप मजाक समझ रहे हैं, स्पष्ट बात है ऐसी। पूरा कर रहे हैं तो भी थोड़ी नहीं होता। तो अपने को ये बातें देख करके आश्चर्य नहीं होता, चमत्कार नहीं दिखाई देता है। वास्तव में आखिर इनका ज्ञान तो है ही। ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से की गई भविष्यवाणियां, कोई ज्योतिषी आपको कोई बात बतला करके चले जाए और वो बात बिल्कुल स्पष्ट सटीक वैसी की वैसी घटित हो 3 साल बाद में, तो आपको लगता है वो व्यक्ति तो गजब, ये बात हमारे को 3 साल पहले बतला दी थी, 3 महीने पहले उन्होंने हमारे को बतला दिया था, बिल्कुल वैसा का वैसा ही हुआ।
गलत कौन कह रहा है उसको, हम तो आश्चर्य की कह रहे हैं। हमें ये बातें देखकर आश्चर्य होता है ना, हमें कौतूहल होता है ना, हमें उनको जानने की जिज्ञासा होती है। अष्टांग निमित्त ज्ञान के माध्यम से भविष्य फल जानने की चर्चा भी होती है। और आचार्य भद्रबाहु ने नहीं कर दी थी 12 वर्ष के अकाल की घोषणा 2000 साल पहले। यदि श्रावक के यहाँ आहार करने के लिए गए थे, भोजन ग्रहण करने के लिए, और जब वहां आहार करके वहां से निकल रहे थे तो बालक रो रहा था। 2-4 महीने का बालक रो रहा था भूख से। माँ जो थी वो तो आहार आदि की व्यवस्थाओं में लगी हुई थी। निकलते हुए उस पल्ले में झूलते हुए उस बालक से पूछ लिया आचार्य श्री ने, भूख लग रही है और कितने समय तक? तो उसके मुंह से निकला 12। जो भी ऐसा उससे मिलता जुलता शब्द, जो भी उसने 4-6 महीने के बालक के मुंह से जो कुछ भी जैसी भी जबान निकली होगी, और उससे सुनकर उस निमित्त ज्ञान से उन्होंने घोषणा कर दी कि अपने यहाँ इस क्षेत्र में उत्तर भारत में 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है। 12 वर्ष तक लोग अन्न से विहीन रहेंगे, भूख से त्रस्त रहेंगे। 12 वर्ष के अकाल की घोषणा क्या सिद्ध हुआ? वैसा का वैसा 12 वर्ष तक उत्तर भारत के अंदर जो दशा थी वो बहुत प्रतिकूल और बहुत विपरीत दशा थी। और मुनिराजों ने यहाँ से दक्षिण भारत की ओर प्रयाण करना शुरू कर दिया। इसलिए देखिए, जितने आचार्य आपको दिखाई देते हैं वे सारे के सारे आचार्य तो दक्षिण भारत में चले, ग्रंथों की रचनाएं उधर होने लगी। जो उत्तर भारत में रहे वे सब धीरे धीरे करके भ्रष्ट हो गए और शिथिल हो गए। और फिर उसी समय में कुछ काल में ही वो दिगंबर परंपरा श्वेतांबर में बदल गई। तो दक्षिण भारत में दिगंबरों का प्रभुत्व हो गया और यहाँ शिथिलाचार्यों द्वारा ऐसी हालत हो गई उस अकाल के दौरान। 12 साल तक अनाज नहीं हो, धान्य नहीं हो, बरसात नहीं हो, पानी नहीं हो, क्या हालत होगी। धीरे धीरे दिन और हालत बिगड़ती चली गई और आहार मिलना दुर्लभ हो गया। और फिर किसी तपस्वी, किसी साधु मुनिराज को यदि आहार मिल भी जाए किसी के यहाँ, तो बाहर निकलने पर जाते समय पेट में से चीर करके निकाल लेने की भोजन करके आया है। ऐसा लोगों को सामने से मालूम चल जाता था कि इसका पेट भरा हुआ है, इसके पेट में भोजन है, अन्न है। तो बिल्कुल कैसी दशा थी, भूख से त्रस्त लोग, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता है, क्या होगा ऐसी स्थिति में। तो उस समस्या से बचने के लिए धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि एक सफेद वस्त्र जो दिखे नहीं, अपना पेट नहीं दिखे, भोजन किया है या नहीं किया है, ऐसा एक कपड़ा रखना शुरू कर दिया। और उस श्वेत वस्त्र को धारण करके, श्वेत अंबर को धारण करके फिर वे आगे कालांतर में शिथिलाचार का पोषण करते हुए श्वेत अंबर हो गए। ऐसा विभाजन हो गया। हमें तो सिर्फ इतनी बात यहाँ इस प्रसंग के माध्यम से बतलानी है कि 12 वर्ष के अकाल की घोषणा भद्रबाहु स्वामी ने कर दी थी निमित्त ज्ञान के आधार पर। और ऐसी सैकड़ों घोषणाएं जगत में की जाती है। ज्योतिष ज्ञान झूठा हो हम ये नहीं कहना चाहते, लेकिन ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से जानी जाती है बहुत सारी बातें। भविष्य फल जानने की चर्चाएं की गई है। हर ज्योतिषी के माध्यम से की गई घोषणाएं और बातें सच्ची ही हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में दिखाई देने वाली हजारों घोषणाएं झूठी भी हो जाती है। इस पृथ्वी के नष्ट होने की घोषणाएं सैकड़ों बार हुई है। पृथ्वी नहीं बचेगी, दुनिया नहीं बचेगी। कहीं अभी लेटेस्ट में कहीं आई क्या कोई न्यूज? 2012 नहीं, 11 मई 2011 में तो स्पष्ट घोषणा थी बाइबल के आधार पर, और वो तो अनेकों देशों के अंदर तो उसका प्रचार होने लगा अंतिम दिन ऐसा कह करके। मई 2011 की घटना है ये। दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर आधा पेज उससे भरा हुआ वैज्ञानिकों की और उनकी घोषणाओं से। शायद 5-6 मई के आसपास की बात है 2011 की। और कई देशों के अंदर उसका प्रचार होने लगा कि अंतिम दिन और फैसले का दिन ऐसा। और कुछ नहीं, सबके सब झूठी निकली। और उसमें पूरा डिटेल में सारी चर्चाएं थी कि ये पृथ्वी जो है, ये दुनिया सब नष्ट हो जाएगी और ऐसा इतने 1000 वर्ष पहले
ये बात 7000 वर्ष पहले ऐसी घोषणा हुई थी, और ये घोषणा हुई थी ईसा पूर्व इतने में, और उसके हिसाब से सन 2011 ये जो है ये 7000 वर्ष पूरे होते हैं यहाँ पर। तो मई 2011 के अंदर ये दुनिया खत्म हो जाएगी। हजारों बार हुई है ऐसी घोषणा, सब झूठी सिद्ध हुई है, क्योंकि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना, ऐसा संभव ही नहीं है कि ये तो दुनिया जो है वो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगी, जैसे थी वैसी ही है और वैसी ही रहेगी। ये थोड़ा बहुत चेंज तो हम हमारे घर में तोड़ फोड़ करते रहते हैं, क्या अब इसको चेंज क्या, इसको क्या चेंज कहें। लेकिन जो शाश्वत व्यवस्था जो है, चेंज तो देखो आप जयपुर कितना बढ़ गया है, अब इसको क्या चेंज कहोगे आप। रोजाना कहीं फ्लाईओवर बन रहे हैं, कहीं कुछ हो रहे हैं, सड़कें टूट रही है, बरामदे खाली हो रहे हैं, अतिक्रमण हट रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही है। हाँ, संसार भावना गायब हो जाएगी कि लोक भावना नहीं रहेगी। 14 राजू संग नव लोक पुरुष संठान, सामे जीव अनादि से धर्मत है बिन ज्ञान। क्या होगा उसका लोक भावना का, संसार भावना का क्या होगा, ये सब रहेंगे। खैर देखिए, कौतूहल बहुत है, लेकिन उन सब में सर्वाधिक गहराई जिसमें है और जो वास्तव में कौतूहल है, उसके बारे में आचार्य देव कहते हैं कि कोई व्यक्ति संयम रूपी रत्न को अंगीकार करके, संयम निधि को अंगीकार करके उसे त्याग देवे, हमें इसमें बहुत आश्चर्य होता है। जो खजाना आपको मिल गया है, संयम रूपी रत्न निधियां जो अंदर में मौजूद है, ज्ञानादि अनंत निधियां अंदर अपने स्वभाव में मौजूद है, और उन स्वभाव में मौजूद अनंत निधियों की खबर संयमियों को, संयमधारियों को, वैरागियों को, त्यागियों को, मुनिराजों को, उनको उसकी खबर हो गई है, उनको वो खजाना मिल गया है ढूंढने पर। मुनिराजों को अपने अंतरंग में, कहीं बाहर में नहीं, दुनिया में नहीं, इसलिए दुनिया में कुछ भी होता हो अस्थि की मस्ती में झूमते हैं, मस्त रहते हैं, क्योंकि उनको खजाना अंदर में मिल गया है। अब बाहर में कुछ भी होना, लोग कहते हैं मस्त रहो मस्ती में, आग लगो, कुछ भी हो जाए। तो ऐसे ही मुनिराज होते हैं, वो कहते हैं मस्त रहते हैं अपने स्वभाव में, आनंद में झूमते हैं, अंतरंग अतीन्द्रिय आनंद को। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। ज्ञानी ज्ञानी समरसतानी, कैसे बोलो, समरस का पान करने वाले ज्ञानी ज्ञानी दिन रात उसकी आत्म तत्व का चिंतन मनन किया करते हैं। उनकी वाणी निकलती है तो दौलत राम जी कहते हैं, मानो मुख चंद्र से अमृत झरे, तिन सुथिर मुद्रा देखी मृगगण उपल खाज बुझावते। कैसी स्थिर मुद्रा होती है उनकी, कैसी शांत मुद्रा होती है। लग सौम्य दृष्टि तेरी प्रभुवर, समता रस पीने आया हूँ। आपकी सौम्य दृष्टि को देख करके, निर्विकारी दृष्टि को देख करके, अंदर से जिनके कषायों का अभाव हो गया है, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोग जिनके जीवन में नहीं बचे हैं, जिन्होंने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद रस का प्रचुरता से मुनिराज भोगते सुख की खान, ऐसे अतीन्द्रिय आनंद रस का सदा सदा के लिए पान करने वाले, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, ऐसे महामुनिराज तपस्वी कैसे अपूर्व आनंद का वेदन करते हैं। वो ऐसे आनंद का उपभोग करने वाले मुनिराज, जिनको देखने मात्र से ऐसा लगता है कि वो कुछ अपार निधि इनको मिल गई है। लेकिन यहाँ गुणभद्र आचार्य देव कह रहे हैं कि ऐसी अपार निधियां मिल जाने के बावजूद भी कोई व्यक्ति उसको छोड़ देवे और त्याग करके वापस विषय कषायों में लग जाए, हमारे को इसमें अत्यंत आश्चर्य होता है। ये तो वैसे अभागे जीवों के समान है जिनको अमृत का पान कराया जाए और अमृत पी करके भी वापस गमन कर दे। अभागे हैं वो, उनके अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं कही जा सकती। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 20 पर पंडित जी साहब कहते हैं कि किसी कोढ़ी को अमृत पान कराया जाए, कोढ़ हो गया हो, कुष्ठ रोग हो गया हो, पूरे शरीर से दुर्गंध आती हो, पीड़ित हो, परेशान हो, कोई भोजन डालने वाला न हो, खिलाने पिलाने वाला न हो, कोई उसकी व्यवस्था संभालने वाला न हो, घर से और देश से जिसे निकाल दिया गया हो, दर दर की ठोकरें खाता हो, परेशान रहता हो, शारीरिक पीड़ा से दुखी हो, अंदर से बहुत अधिक परेशान है,
ऐसे व्यक्ति को अमृत पान कराया जाए, जिस अमृत पान करने पर कुष्ठ रोग तो रहेगा ही नहीं, मर्त्या भवंति मकर ध्वज तुल्य रूपा, ऐसा हो जाएगा। भक्ताओं ने प्रयोग किया, मानतुंगाचार्य देव ने, स्वत्पाद पंकज अर्योमृत दिग्ध देहा, हे जिनेन्द्र देव, हे आदिनाथ भगवान, आपके चरण कमलों की धूल मात्र भी यदि उसके शरीर को स्पर्श कर जाए तो कैसा व्यक्ति, कि जो व्यक्ति का रूप बिगड़ गया था, जिसने व्यक्ति ने च्युत जीवित आशा, जीने की आशा छोड़ दी थी, कैसे शब्दों का प्रयोग किया है। उद्धूत भीषण जलोदर भार भूना, शोच्याम दशाम मुख गताच्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ऐसे मरते हुए व्यक्ति को, जिसने जीने की आशा छोड़ दी हो, जिसको मौत दिखाई दे रही हो, जिसके पेट में जल भर गया हो, उदर में उद्भूत भीषण जलोदर, जल जिसके उदर में भर गया हो, ऐसा जलोदर रोग जिसको हो गया हो, शरीर बिगड़ गया हो, हालत बिगड़ गई हो, ऐसे व्यक्ति को अमृत पान कराया जाए। मर्त्या भवंती मकर ध्वज तुल्य रूपा, मकर ध्वज कामदेव के समान रूपवान हो जाएगा। ऐसा कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति अमृत पान कराया जाए तो रोग नहीं रहेगा, बीमारी नहीं रहेगी, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं रहेगी, वृद्धावस्था नहीं रहेगी, शारीरिक स्वस्थता रहेगी, बुढ़ापा नहीं आएगा। ऐसे व्यक्ति को यदि अमृत पान कराया जाए, किसी कोढ़ी को अमृत पान कराएं और वो कहें ये क्या बेकार है, मैं नहीं करता, और जबरदस्ती पिलाएं तो वापस ममन कर दे, तो कहते हैं उसके अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं की जा सकती। ये कैसे अभाग्य हैं। ऐसे ही संसार रोग से पीड़ित जगत के दुखी जीवों को, रागादि और विषय कषाय में उलझे फंसे जीवों को विषय कषाय रूपी विष से छुड़ाने के लिए जिनवाणी रूपी परम अमृत का पान कराएं, और वे कहें हमें तो समझ में नहीं आती ये सब बेकार शास्त्रों की बातें, इनमें क्या दम है। तो कहते हैं उनके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। क्या कहें इनके दुर्भाग्य के बारे में, इनका कैसे दशा होनी है भविष्य में। अभागे हैं और क्या कहें। रत्न और निधियां जिसे दी जाए और वो उसे छोड़ करके सूखी रोटी खाना पसंद करे, अभागा है। जैसे कल अपन ने थोड़ी बहुत बात की थी, बादाम मेवा मिष्टान छोड़े और चाराने आठाने की उसके गोलगप्पों पर टूट पड़े, तो कैसी दशा है। 2-5 रुपए की चीज तो पसंद आए, वो तो बिल्कुल सड़ी हुई, गली हुई, पुरानी, बेकार, स्वास्थ्य के लिए नुकसानकारी, हानिकारक, ऐसी चीज के प्रति आकर्षित होता है। और जो स्वास्थ्यवर्धक, बलवर्धक मेवे मिष्ठान से जो 500 रुपए किलो का जो मिष्ठान है वो बच जाती है और इनकी स्टाल उठानी पड़ती है। वहाँ कोई आग्रह करके देवे तो खिलाए नहीं, और यहाँ लाइन लगा करके दोना लेके खड़ा होता है। बोलो आप कैसी दशा है। ऐसे अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं कही जा सकती। ऐसा कौतूहल बतलाना चाहते हैं, लेकिन ये कौतूहल बतला किसके लिए रहे हैं कि संयम निधान पाकर उसे छोड़ना, उसकी बात कर रहे हैं। ये बात तो खान पीन से संबंधित नहीं है। आपने कोई व्रताधिक को अंगीकार किया, 2-3 दिन हो गए शायद अपनी व्रताधिक की चर्चा मैंने 2-3 दिन पहले की थी, उसका हवाला देकर के 10 लक्षण पर्व के बाद अब उसका हवाला देकर। माने ऐसी दशा है कि हमने जो ये त्याग किया था, क्यों त्याग किया था पता नहीं, हमने ये छोड़ा था तो क्यों छोड़ा था पता नहीं, आपने संयम अंगीकार किया था तो क्यों संयमी हुए थे कि पता नहीं था। अरे यदि आपको उसमें आनंद लगा, आपको यदि उसमें अच्छा लगा, आपको यदि उसमें उत्साह आता है, आपको यदि सुख शांति दिखाई देती है उसमें, तो फिर वापस से ऐसा काम क्यों करते हो जिसमें आकुलता हो, जिसमें परेशानी हो, जिसमें टेंशन हो। ये मार्ग जनागम का मार्ग निराकुलता का मार्ग है। और पंचेंद्रिय विषय भोग ऐसे हैं जिनमें आकुलता सदाकाल बनी रहती है, उनमें निराकुलता होती नहीं। तो पंचेंद्रिय विषय भोगों में होने वाली आकुलता से बचाने के लिए
यहाँ निराकुल स्वरूप जिनवाणी रूपी अमृत का पान करने की बात करते हैं, संयम अंगीकार करने की बात करते हैं, संयम अंगीकार करने की प्रेरणा देते हैं यहाँ आचार्य देव। देखो भावार्थ पढ़ते हैं अपन, जहां असंभव कार्य भाषित हो वहां आश्चर्य उत्पन्न होता है। जहां असंभव कार्य भाषित हो वहां आश्चर्य भाषित होता है हमारे को। असंभव था, कैसे हो गया ये? कोई व्यक्ति 4 मंजिल से गिर जाए और कुछ भी खरोच भी नहीं आए उसके, आश्चर्य है। ये कैसे हो गया? कैसे बच गए? कैसे गिर 4थी मंजिल से गिर गए और हमने तो बचेंगे ही नहीं, अब वो तो ऐसे उठ करके खड़े हुए नॉर्मल, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। ये क्या हो गया? असंभव लगता है ना ये कार्य अपने। थोड़ी सी ठोकर लगी, यहाँ से पांव थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा और नीचे गिरे और मर गए, ये क्या हो गया? इतने से नहीं, 1 इंच के दहलीज से टकरा गए और दहलीज से टकरा करके प्राणांत हो गया, लगता है गजब ही हो गया। आश्चर्य होता है हमारे। ऐसे दुनिया में कितने असंभव दिखने वाले जो कार्य हैं, उस असंभव दिखने वाले कार्यों में हमारे को आश्चर्य होता है। अपन कल से परसों से मतलब जो है बहुत आश्चर्यों की चर्चा कर रहे हैं, कितने कितने प्रकार के कौतूहल और आश्चर्य हो सकते हैं। इन्होंने कहा जहाँ असंभव कार्य भाषित हो, अब आप लगा लो असंभव किसका नाम है? मर के जिंदा हो जाना है। कैसे हो सकता है जिंदा? मर के तो जिंदा नहीं हुआ, लेकिन जिसको मरण घोषित कर दिया था उसके जिंदा हो जाने पे आश्चर्य होता है। मरा ही नहीं था, आयु कर्म शेष होगा अंदर में। एक बार जीवन पूरा हो जाने के बाद तो दोबारा होता नहीं है, लेकिन फिर भी मरा न हो, लेकिन मृत घोषित कर दिया गया हो डॉक्टरों के माध्यम से, और उसे ले जाने की तैयारी चल रही हो, भीड़ इकट्ठी हो गई हो और उसे बांधा जा रहा हो, बांधते वो उबासी लेता हुआ खड़ा होए, एक बार तो लोग भाग जाए, ये क्या हो गया? ये कैसे जिंदा हो गया? डर लगने लगे। इसलिए देखो लोग ले जाते हैं ना, तो ऐसे ही नहीं, अकेले नहीं, सबको इकट्ठा करते हैं। अकेले कैसे ले जाएं उसको? क्या जरूरत है जी आस पड़ोस वालों को, सबको, रिश्तेदारों को, सबको फोन कर करके बुलाने की, इकट्ठा करने की? और फिर उसको ऐसे ही रख करके नहीं ले जाते, उसको बांधते हैं क्या? उठ नहीं जाए, और बांध करके, और अकेले तो ले जाते ही नहीं है, सब इकट्ठे होकर के ले जाते हैं, और ले जा करके बांध करके भी वहां पटक के नहीं आते, वहां ले जा करके उसको जलाते हैं, हाँ, ऊपर और लकड़ियां मेल करके और उसको जलाते हैं, और जलता छोड़ करके भी आ नहीं जाते जब तक कि उसकी राख न बन जाए। और कई परंपराएं तो ऐसी और है कि दूसरे दिन जाकर के कि कहीं राख भी उड़ करके हमारे घर तक न आ जाए, तो वो भी इकट्ठी करके गंगा में बहा जाते दूसरे दिन जाकर के। और कैसी दशा है ये कह रहे हैं। और फिर भी देखो वापस जिंदा हो जाए, वापस खड़ा हो जाए, वापस आ जाए, कैसा लगता है हमारे, और दिखने लग जाए, खिलित करवाते। कोई किसी को दिखने लग जाए ऐसे, तो किसी मंत्र तंत्र जानने वाले को बुला करके उसको खिलित करवा देते, अब नहीं आना चाहिए, हमें नहीं दिखना चाहिए दोबारा। ऐसी दशा। जिनसे अपन विशेष राग करते थे, जिनके प्रति विशेष अनुराग था, वे ही हमारे चले जाने के बाद में हमें मंत्र तंत्रों से खिलित करवा देते हैं। असंभव कार्य भाषित हो वहां आश्चर्य होता है। लोक में तो अनेक कौतुक रूप कार्य आश्चर्य उत्पन्न करते हैं। जादूगरों द्वारा दिखाए गए खेल, किसी सरकार का है ना, मरण हुए बहुत साल हो गए उसको, तो उसके बाद तो बहुत आ गए, है ना, जो भी हो, जादूगर आनंद जो भी हो। तो ये कह रहे हैं बहुत आश्चर्य, लोक में अनेक कौतुक कार्य रूप जो आश्चर्य उत्पन्न करते हैं, परंतु हमें तो इन 2 कार्यों में आश्चर्य होता है। आचार्य देव कह रहे हैं जगत में बहुत कार्य आश्चर्य वाले दिखाई देंगे, जिनको देखते ही आपके मुंह से ओह ऐसा निकलेगा आपके मुंह से, मतलब आपका मुंह खुला का खुला रह जाए।
मतलब ऐसे आप आश्चर्य से देखने लगे, ये क्या हो, मुझे भी ये क्या हो रहा है, ये ऐसा भी हो सकता है। ये कह रहे हैं कि हमें तो दुनिया में 2 ही आश्चर्य दिखते हैं, 2 के अलावा और कोई आश्चर्य नहीं है। ये कौन से 2 आश्चर्य आपको दिखाई देते हैं? तो आचार्य देव कहते हैं, जिससे जरा आदि रोग नहीं होते। जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापा अपने आप में बहुत बड़ा रोग है। यदा कोई बीमारी तो नहीं, अरे बुढ़ापा ही अपने आप में बीमारी है ना। वृद्धावस्था ही अपने आप में बहुत बड़ा रोग है। अर्ध मृतक सम बूढ़ापन, और फिर उस कमजोरी की हालत में, उस वृद्धावस्था की हालत में फिर अनेक रोग और आकर के घेर लेने। यहाँ कह रहे हैं, जिससे, जिसका पान करने से, जिसका सेवन कर लेने से, जिसको ग्रहण कर लेने से, जिसको पीने से जरा आदि रोग नहीं होते। बुढ़ापा नहीं होता, बुढ़ापा नहीं आएगा तो मानो मौत भी नहीं आती। अमृत की बात कर रहे हैं यहाँ। बीमारी नहीं आएगी, सर दर्द नहीं होगा, बाल झड़ेंगे नहीं, सफेद नहीं होंगे, दांत हिलेंगे नहीं, आंखों पे चश्मा नहीं होगा, कानों में मशीन नहीं होगी, चेहरे पर झुर्रियां नहीं होगी। बोलो आप, जिसका पान करने से ये तो संयम की बात नहीं, अमृत की बात कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। जिससे जरा आदि रोग नहीं होते, महाभाग्य से ऐसा अमृत पान करके, महाभाग्य से किसे मिलता है ऐसा अमृत, महाभाग्य से ऐसा अमृत पान करके किसी ने उसका वमन कर दिया। वही वैसा ही बाबूजी बताते हैं ना, पारस पत्थर मिलकर के वापस फेंक दिया। क्या करे बोलो, है बाबूजी, जेब में रखा था चमकदार पारस पत्थर है, और आमेर तक पहुंचे, और वहां उससे पहले ही रास्ते में थोड़ा वजन लगा, कुर्ते से निकाल के फेंक दिया। और बाद में जब जेब से वो चाबी वो निकाली कुछ लोहे की, तो पता लगा सोने की हो गई। अब बोलो आप, ऐसे पारस पत्थर को प्राप्त करके भी जिसने फेंक दिया हो, अच्छा मिला था वो भाग्य से मिला था कि नहीं मिला था? बोलो, मिलना यदि भाग्य का काम है तो उसको फेंक देना महाभाग्य का काम है, ये दुर्भाग्य का काम। ऐसा पारस पत्थर लोहे को सोना बना दे, सत्य घटना, सच्ची घटना है। कैसे अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं, क्या कहें उनके अभाग्य के बारे में। लेकिन तो भी इन सब में कोई दम नहीं है। पारस पत्थर मिल जाए या चिंतामणि रत्न मिल जाए और प्राप्त होकर के चला जाए, और कामधेनु मिल जाए और कल्प वृक्ष मिल जाए, तो क्या दम है इन सब चीजों में। आश्चर्य की बात तो ये है कि संयम रूपी रत्न मिल जाने के बावजूद ये व्यक्ति उसे ठुकरा देवे। अरे जिससे जन्म जन्मांतरों के सभी दुख मिट जाने वाले थे, जिससे सारे कर्म नष्ट हो जाने वाले थे, जिससे सदा सदा के लिए परमानेंट शाश्वत मुक्ति अवस्था की प्राप्ति होने वाली थी, तुमने उसको ठुकरा दिया। तुम्हें पता है किस चीज का त्याग किया है? संयम के त्याग का मतलब क्या है बताए, जानते हो आप? संयम के त्याग का मतलब है मुक्ति को त्याग दिया आपने। संयम के त्याग का मतलब है हमें 84 लाख योनियों में दर दर की ठोकरें खाना पसंद है। संयम के त्याग का मतलब ये है कि हमें नरक पसंद है, मुक्ति पसंद नहीं। संयम को नापसंद करने का मतलब निगोद दशा को पसंद किया है हमने, जानबूझ के निगोद की तरफ जाना चाहते हैं, ये है उसको छोड़ने का मतलब। ये रत्न संभालने की बात करते। देखिए, जिससे जरा आदि रोग नहीं होते, महाभाग्य से ऐसा अमृत पान करके, महाभाग्य से अमृत पान करके किसी ने उसका वमन कर दिया। एक तो ये आश्चर्य है, एक तो ये आश्चर्य की बात है। अरे अमृत पी लेने पर तो उल्टी दस्त मिट जाते हैं। क्या अमृत गोली आती है ना, अमृत धारा, क्या क्या होता है उसको लेने से? उल्टी दस्त, पेट दर्द है, कोई भी इस तरह की जो परेशानियां हो,
सब ठीक हो जाती है। किससे किससे हो जाती है? माने देखो, अमृत पीने से उल्टी दस्त मिट जाए, अमृत गोली लेने से या अमृत धारा लेने से, और कोई अमृत धारा लेकर के और उसे उल्टी में निकाल दे, आश्चर्य लगता है। हमारे मुंह जाए ही नहीं, वो अमृत धारा पेट में ही नहीं जाते कि स्वास्थ्य ठीक होना, वो निकाल दे दे। उसमें आश्चर्य होता है कि कैसे हो गया, ये तो मिटाने के लिए लिया था। तो जिस रोग को मिटाने के लिए अमृत पान करे और किसी ने उसका वमन कर दे, तो एक तो यह आश्चर्य है, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। और कोई, अब देखना दूसरा आश्चर्य बताते हैं। ये जो आश्चर्य बतलाए, ये आश्चर्य को उदाहरण स्वरूप समझना चाहिए। और कोई काल लब्धि से, काल लब्धि माने समय आ गया हो, जन्म मरण आदि दुखों का नाश करने वाले संयम का निधान ग्रहण करके जन्म जरा मरण का जिससे नाश हो जाए, जन्म जरा मरण रोग दुख तकलीफें जिससे मिट जाए, उन दुखों का नाश करने वाले, दुखों का नाश हो जाएगा, मरण नहीं होगा। तो कैसी बात होगी कि साहब मरण नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, बुढ़ापा तो आएगा। बुढ़ापा तो और ज्यादा खतरनाक है। जिस बुढ़ापे में व्यक्ति ये सपने देखता रहता है, पूछता रहता है, हे भगवान मर जाऊं तो अच्छा है, कब तक पड़ा रहूं, मरेगा तो नहीं, ठीक है, बुढ़ापा भी नहीं आएगा कि साहब बुढ़ापा नहीं आए तो कोई बात नहीं, बीमारी आ जाने पर तो जवानी में भी बुढ़ापे जैसा हो जाता है, बीमारी तो आ ही सकती है ना। तो कहा जिस अमृत का पान करने पे मरण नहीं होता, जिस अमृत का पान करने पे बुढ़ापा नहीं आता, जिस अमृत का पान करने पे रोग नहीं होते, और जिस रोग भी नहीं होने कोई बात नहीं, लेकिन संसार दशा में और दुख तो है, तो कहा संसार दशा के सारे दुख मिट जाएंगे। अब ये किससे मिटेंगे? ये संयम से मिटेंगे। पंचेंद्रिय विषय भोगों का त्याग करने से मिटेंगे। व्रत नियम संयम उनको अंगीकार करने से मिटेंगे, है ना, उससे होगा ये काम। तो संयम का निधान ग्रहण करके उसे भी छोड़ दे, दूसरा ये आश्चर्य। संयम का निधान ग्रहण करके उसे छोड़ दे, ये दूसरा आश्चर्य है। इन दो आश्चर्यों में पहला तो दृष्टांत रूप जानना, कही थी अपन ने ये बात। इनमें जो पहला आश्चर्य कहा है वो तो दृष्टांत रूप जानना। जैसे अमृत पान करके उसका वमन करना विपरीत कार्य है, विपरीत कार्य माने होता नहीं है ऐसा। अमृत का पान करके उसका वमन नहीं होता। अरे अमृत ग्रहण करने के बाद में वोमिटिंग कैसे होगी, वापस वमन कैसे करेगा वो? अब नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं वो विपरीत कार्य है। वैसे संयम ग्रहण करके उसे छोड़ना विपरीत कार्य। अमृत पान करके छोड़ना विपरीत कार्य है, वैसे ही संयम अंगीकार करके उसे छोड़ना विपरीत कार्य है। इसलिए विवेकी पुरुष ऐसा कार्य नहीं करते। माने समझदार लोग तो ये काम करते नहीं है, और ना समझ की हम क्या बात करें। तो इस तरह से हम सभी समझदारी को अपनाते हुए एक बार अंगीकार किए हुए व्रत नियम संयम आदि का जीवन पर्यंत पालन करें। इसी भावना से मैं बात को यही विराम देता हूँ।